हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ेंगे और वो थ्योरम करके है। थ्योरम फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A x1 y1 एंड B x2 y2 इज गिवन बाय फार्मूला। सो उसे प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लास 10th में कितने पॉइंट पढ़ने हैं? 4 पॉइंट। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला, तीसरा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला एंड 4 है मिड पॉइंट फार्मूला। तो 1 बाय 1 हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट आज हम बहुत अच्छे तरह से एक ही पॉइंट को कवर करेंगे ना। फर्स्ट पॉइंट आपका जो है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला एंड कैपिटल D इज इक्वल टू रूट दिख रहा है आपको? रूट के अंदर में लिखा हुआ x2 माइनस x1 का होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का होल पावर 2। सो ये आया कहाँ से और इसका यूज हमें कहाँ पे करना है, कैसे करना है और इसका यूज करके मुझे मिलेगा क्या, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है? यही थ्योरम है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अभी कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। ओके, सिंपल सी बात है। रेने देकार्ते ने यही कहा था कि अगर कोई पॉइंट है तो इसकी सिचुएशन होती। मैंने कहा अगर एक पॉइंट A है तो इसकी 2 सिचुएशन होगी, एक x एक्सिस होगी, दूसरी y एक्सिस, यानी पहला ऑर्डिनेट होगा, दूसरा एब्सिसा होगा। तो अब किसी भी पॉइंट की 2 सिचुएशन होती है, यानी कि x एक्सिस की डिस्टेंस, दूसरी y एक्सिस की डिस्टेंस, ये भी बोल सकते हो, या फिर इसका दूसरा नेम क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहले थ्योरम में बोल रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो उसके लिए एक पॉइंट के लिए एक सिचुएशन हो गई, तो दूसरी पॉइंट के लिए भी एक सिचुएशन होगी, उसमें भी 2 होंगे ना, x एंड y। तो यहाँ पे जो x1 y1 यूज हुआ ना, x1 y1 x2 y2, तो इसको ये अलग करने के लिए हुआ। इससे मत डरिए यहाँ पे x1 y1 कहाँ से आ गया, x2 y2, यानी कि जो B पॉइंट है इसके लिए 2 का यूज किया, यानी x2 y2। तो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट A है x1 y1, यानी पहला पॉइंट A है तो इसके लिए x1 y1। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो वेरिएबल हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 का यूज हुआ है। इज गिवन बाय द फार्मूला, यही गिवन किया है, फार्मूले में दिया है, यानी कि मुझे ये दिया गया है और इसी के हेल्प से मुझे ये लाना है और इसका यूज हमें कहाँ पे करना है। अब कहाँ पे करना है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। ये आया कहाँ से? ठीक है, ये कहाँ से आया और कैसे आएगा, इसको हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले एक बात और जान लेते हैं। रेने देकार्ते ने यही कहा है कि मैं एक ऐसी मैथमेटिक्स लाऊंगा कि जिसमें मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा एक लाइन है, इसको आप मेजर कर सकते हो मेजर टेप से, पाम से। ठीक है, तो कह रहे हैं ये सब चीज़ों को नहीं मैं यूज करूंगा और विदाउट इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालूंगा। इसीलिए रेने देकार्ते ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर आए हैं। इसकी हेल्प से हमें कोई भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम विदाउट मेजरमेंट इसके बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करना है, हमें फार्मूले को फाइंड आउट करना है। और फार्मूले को आप ऐसे लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न करना है? डिस्टेंस फार्मूला, या फिर कह सकते हो D इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। बच्चे तो याद कर लेते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न बनी रहती है, यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा कि यहाँ पे x1 होगा y1 होगा, ऐसी कन्फ्यूज़न उनके पास बनी रहती है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं
इस फार्मूले को फाइंड आउट करता हूँ और देखिए बस जस्ट 2 मिनट में आप इस फार्मूले को फाइंड आउट कर दोगे। जब फाइंड आउट करना आ जाएगा ना फार्मूला, तो ऑटोमेटिक ये लर्न होगा और ये फार्मूला पाइथागोरस हेल्प के रूल से फाइंड आउट होगा। ओके, तो कैसे होगा? रेने देकार्ते ने फिर यही कहा था कि अगर कोई 2 पॉइंट है तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मुझे मेज़र टेप नहीं यूज करना है, मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है और इसे निकाल देना है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे सिचुएशन चाहिए, यानी पॉइंट ए की भी एक सिचुएशन होगी और पॉइंट बी की भी एक सिचुएशन होगी। जैसे ही पॉइंट ए की सिचुएशन हम लेंगे तो क्या होगा, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस की डिस्टेंस हमें चाहिए। रेने देकार्ते क्या ऑटोमेटिक जादू थोड़ी कर देंगे कि एक लाइन की जो भी डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर देंगे। उनका भी एक कंडीशन है। वो कहते हैं अगर हम ये सिस्टम दे रहा हूँ तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हर पॉइंट की 2 सिचुएशन चाहिए मुझे। पहला क्या, ऑर्डिनेट चाहिए और दूसरा एब्सिसा, यानी कि एक्स एक्सिस की कुछ डिस्टेंस चाहिए और वाई एक्सिस की कुछ डिस्टेंस चाहिए। तो मान लेते हैं पहले पॉइंट का जो सिचुएशन है वो x1 है। मैं थोड़ा सा स्पेस करके लिखता हूँ। मान लेते हैं ए पॉइंट की जो सिचुएशन है वो क्या है, x1, y1, यानी x एक्सिस की डिस्टेंस x1 और y एक्सिस की डिस्टेंस y1। अब एक सिचुएशन हो गई। फिर रेने देकार्ते ने बोला जो दूसरा पॉइंट है उसकी भी सिचुएशन मुझे चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले में देखो यूज हुआ है ना x1, x2, y2, y1, तो यहाँ पे भी सिचुएशन चाहिए। अब मैं ही हूँ, मैं जहाँ पे स्टैंड हूँ, मेरी एक सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट की 2 सिचुएशन है, एक तो x एक्सिस की डिस्टेंस, दूसरी y एक्सिस की डिस्टेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना अलग कर दिया, यहाँ पे कर दिया x2 और यहाँ पे कर दिया y1। तो अब क्यों x1 y1 कर दिया, सॉरी यहाँ पे y2 कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो अगर ऐसा नहीं किया तो सारे की सारी जो वेरिएबल हैं वो सेम हो जाएंगे। तो अब 2 सिचुएशन हो गई। ये गिवन है, थ्योरम में क्या है, ये दिया हुआ है, ए का ये पॉइंट है, यानी कि ए की सिचुएशन ये है और बी का सिचुएशन ये। तो सिचुएशन को डायरेक्टली आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट ये है और बी का कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट पता हो गया आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब फिर रेने देकार्ते ने ये भी कहा था सिचुएशन जानने के लिए क्या करना होता है, हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। हो गई, ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। अब कह रहे हैं ए और बी की सिचुएशन क्या है, ये तो पता हो गया। तो ए की सिचुएशन क्या है आपका, x1 y1 और b का x2 y2 हो गया। ये b का हो गया और कोऑर्डिनेट और ये a का कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शंस करना होगा हमें। ये है ऑरिजिन, ये क्या है ऑरिजिन, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप जानते हो सभी पॉजिटिव होते हैं, राइट। अब क्या करना है आपको, b को x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, b पॉइंट से ना x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, जिसका नाम कुछ भी ले सकते हो, n ले लो आप। ठीक है, एंड a पॉइंट से फिर x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम, m कर देते हैं इसको। हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस ही तो है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, x एक्सिस क्या है x1, तो ये क्या हो जाएगा x1, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x2, O से M की डिस्टेंस क्या कर दो x2। ठीक है, अब बताइए M और N, अब M की डिस्टेंस क्या होगी, M की डिस्टेंस क्या होगी, M की डिस्टेंस हो जाएगी, अभी क्या है कि कोई एक लाइन है वो x1 डिस्टेंस की है। अब बीच में एक कट हुआ है जिसका डिस्टेंस x2 है। ठीक है, तो ये तो पूरी की पूरी क्या है x1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x2 है।
तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो आप सिंपल करोगे x1 से माइनस कर दोगे क्या x2, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी x1 माइनस x2। अगर कोई नंबर होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, बट ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एक्सप्रेस हो रहा है बट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट अनलाइक वेरिएबल है। तो यम एन की डिस्टेंस क्या हो गई x1 माइनस x2। कन्फर्म, इतना समझ आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, ए से जो पॉइंट ए यहाँ पे आ रहा है ना, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस पे। ध्यान देना, ये वाई एक्सिस है। अभी आपने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब ए से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, और इसको बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, और ऐसे बढ़ाइए कि ये जाए बी एन पे भी परपेंडिकुलर हो जाए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट डी डाल लेते हैं, डी की बजाय आप पी कर लो, ठीक है, पी कर दिया। अब यहाँ पे देखना y1 की डिस्टेंस कितनी है, अभी यहाँ पे y1 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई y1, और P से N की डिस्टेंस क्या हो जाएगी y2। अब बताइए PB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी जो यहाँ पे समझा है ये आपने ऐसे समझा है, अभी मैं इसको इधर समझा देता हूँ। एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस है y1, पूरी की पूरी कितनी है y1, और ये कहीं से कट हो गया और इसकी डिस्टेंस है y2, क्योंकि यहाँ पे गिवन में